हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। तो अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा लेवल तोड़ रही है। पानी पूरा रखिए अपने शरीर में। वो क्या है ना, डिहाइड्रेशन, सफोकेशन, ये सब चीज़ें ना हो। और ORS या ग्लूकोन डी वगैरह पीते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए। वो क्या है ना, जब आप अपना ध्यान रखोगे, स्वस्थ रहोगे, तभी तो मेरी स्टोरी सुन पाओगे ना। और मैं तो रख ही रही हूँ ध्यान, क्योंकि मुझे तो डर रहता है भाई, मुझे आप सबको जाके स्टोरी सुनाना है, तो इस वजह से मैं रखती हूँ ध्यान। तो आप भी ज़रूर रखिए, ठीक है। तो चलिए, पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि जो आर्य है उसके खिलाफ जो है ना, ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। होते हैं जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं, उनको थोड़ा सा होता है कि 4 दिन में आके इंसान आगे बढ़ रहा है, हम उसे क्यों फॉलो करें। तो ये आ जाती है, थोड़ा सा होता है ना, एक दूसरे से चिढ़ थोड़ी हो जाती है। तो वही चीज़ हुई थी, और आर्य ने सब सही भी कर दिया था, जाके सुनिए। और हमारा एपिसोड ख़त्म वहाँ हुआ था, हमारी जो सांझ थी वो आई थी कॉफ़ी बनाने के लिए, उसे मिली थी खुशी, वहाँ हुआ था ख़त्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सांझ कॉफ़ी बना लेती है। कॉफ़ी बना के जो है ना, वो ऊपर आती है। तभी जो आर्य था, वो कुर्सी पे जो बैठा बैठा जो है ना, मतलब सो गया था। जो वो देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और बोलती है कि इतनी सी उम्र में इतना सारा प्रेशर। चेहरे पे साफ नज़र आ रहा है कि कितने थके हुए हैं। पता नहीं क्या जिद लेके बैठे हुए हैं। लोगों का तो काम ही है कहने का, आप लोगों के सामने कभी सही साबित नहीं हो सकते। अपनी हालत देखो क्या बना रखी है। तभी जो है वो जाके आर्य को बोलते हैं कि आर्य उठो, हेलो आर्य। तभी एकदम से जो आर्य था, उसने उसको हाथ लगा रखा था, उसका हाथ लेके वो ऐसे करके लेट जाता है। सोने दो ना माँ, थोड़ा सा प्लीज़। और जो सांझ है वो देखती है कि जैसे मान लिया वो कोई सपने में है और उसके सपने में उसकी माँ आ रही है। जो सांझ है वो थोड़ा सा इमोशनल सी हो जाती है उसे देख के कि उसकी माँ उसके साथ अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर रही, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। और बहुत से लोग मतलब बीच में ये भी आ रहे कि माँ का नहीं है, दादी का हो गया। अभी वो किसी का भी नहीं हुआ, वो सिर्फ खुद को साबित करने पे लगा हुआ है बेचारा। लेकिन माँ कैसी भी हो यार, उसे साथ देना चाहिए। और जब बच्चा मेहनत कर रहा है, माँ से ज़्यादा कौन समझ सकता है, उसे उसका साथ देना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो वो अलग ही खुंदक में है, और वो खुंदक हम शायद बता भी सकते हैं। बड़ा उसने ज़रूर किया है, पर वो आर्य की चीज़ों को लेके चली है बस। उसको कभी उससे कभी अटैच नहीं हो पाई इमोशनली। लेकिन हमारा आर्य अपनी माँ से इमोशनली अटैच है, उसे हमेशा से उसकी नीड रही है। जो सांझ है उसके सर पर हाथ फेरती है और बस उसे देख रही थी। तभी एकदम से जो आर्य है उसकी नींद खुलती है, क्योंकि वो चूड़ियों की जो खन कन की आवाज़ है वो उसके कानों में जाती है। तभी वो एकदम से उठता है, बोलता है कि अरे क्या 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 कर रहे हो आप? कुछ नहीं। नहीं, अभी आप हम हमारे पास थे। देखिए, हम हमारी गलती नहीं है, हमने आपको नहीं बुलाया। इट्स ओके। आप मुझसे ऐसे डरते क्यों हो? नहीं, आप फिर कुछ भी बोल देते हो, और बोलते बोलते रुकते भी नहीं हो। मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, पर मैंने करी थी गलती। I'm सॉरी। आप प्लीज़ डांटना मत। जो गलती हो गई वो हो गई थी, उसे बार बार दोहराओ मत। और हाँ, उसमें हमारी दोनों की गलती थी, और वो एक्सीडेंटली हुआ था, जो भी है उसे छोड़ो। हाँ, वही तो। अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना। अब क्या, बार बार फ्रेंड्स कहने पे जोर मत दिया करो। मतलब हम फ्रेंड भी नहीं है। मैंने अब कुछ नहीं किया, आप मेरे पास आए थे। आर्य, आप सही हो के बैठोगे? हाँ, चुप रहिए, ये लीजिए कॉफ़ी।
कॉफ़ी आप कॉफ़ी लाए हो मेरे लिए? हाँ। अच्छा, ज़्यादा ज़्यादा बन गई थी इसलिए? नहीं, मिनी मम्मी बनाई थी, आपके लिए बना के लाए हैं, पीजिए। पक्का? हाँ, ठीक है। तभी आर्य के पास ही बैठती है सांझ, और जो आर्य है उसको कॉफ़ी को पीने लगता है, तभी सांझ बोलती है कि आराम से फूंक मार के पीना, गरम मत पी लेना, फिर ये लिप्स और रेड हो जाते हैं। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। तभी वो कॉफ़ी पी रहा था और देख रहा था, तभी सांझ बोलते है कि क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, आप इतना कभी कभी रूडली हो जाते हो, प्यार से बात करो ना। मैं प्यार से ही बात करती हूँ, लेकिन आप अलग ही जोन में चले जाते हो। आप सो रहे थे, आपने मेरा हाथ जो पकड़ के आप कोई सपना देख रहे होंगे, तो करवट ऐसे कर ली कुर्सी पे बैठे बैठे, तो बस मैं हाथ को हटा रही थी और आपके बाल थोड़े फोरहेड पे आ रहे थे, उनको हटा रही थी पीछे। अच्छा, ये था। हाँ, मुझे नींद आ गई थी, पता नहीं क्यों आ गई थी नींद, क्योंकि आप थके हुए हो और टाइम हो रहा है सोने का। अगर आप पूरी पूरी रात बैठ कर काम करोगे तो नींद ही आएगी ना। हाँ, ठीक है। अरे आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होते? मतलब हम नॉर्मल बात करने लगे हैं, जैसे आप बोलते हो कि हम फ्रेंड है, पर आप हमसे कंफर्टेबल नहीं हो। जैसे एकदम से हड़बड़ाहट में आ जाना, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, आपको ऐसे क्यों लगा रहता है? बताइए। वो इतना सब कुछ हो गया तो डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना कर दूँ, आपको कुछ बुरा ना लग जाए। क्यों? मेरी इतनी फ़िक्र क्यों है? मुझे बुरा लगना नहीं लगना क्यों है? क्यों नहीं है? आप इस घर की बहू हो, और आप इस रूम में रहते हो, मैं भी रहता हूँ, और जिम्मेदारियाँ हैं बहुत सारी चीज़, और हाँ, हम दोनों फ्रेंड हैं ना। आप फ्रेंड से बाहर निकलोगे? हाँ, मतलब जैसे भी है, शादी तो हुई है ना हमारी, तो कुछ गलत ना हो, बस हम यही सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा काम ना करें जिससे आपको हर्ट हो। आप हमारे बारे में इतना क्यों सोचते हैं, जबकि ना हमारे पापा ना हमारे भैया, कोई भी नहीं सोचता हमारे बारे में। आप क्यों सोचते हो इतना? क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो? फ्रेंड तो नहीं, फ्रेंड इतना नहीं सोच सकता। अरे मतलब आप हमारी जिम्मेदारी है ना, इसलिए तो हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। किस चीज़ का फ़र्ज़? पति होने का। हम आपकी पत्नी है इसलिए। और अगर इस रिश्ते से हम चले जाएं, हमें कोई और पसंद आ जाए, तब तो तब आपकी मर्ज़ी करेंगे हम हम ऐसे ही करेंगे। हमने आपसे वादा किया है, अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, पर कभी कभी बात कर लेना, मतलब दोस्त समझ के कर लेना, मतलब। और जो आपके साथ मैंने किया है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उससे भाग रहा हूँ, मतलब वो मत सोचना कभी, वो सोच के आप मुझसे कभी बात ना करें। और मैं अपना नंबर, नहीं, नंबर तो शायद है ना मेरा आपके पास, आप उसे डिलीट मत करना, मतलब बाद में बात कर लेना दोस्त की हैसियत से। तभी सांझ के चेहरे पे एक ये होता है ना, एक इमोशनल सी स्माइल आती है, और बोलती है कि मैं जिस इंसान को प्ले बॉय समझती थी, वो मेरी चीज़ों को लेके कितना पॉजेसिव है। I'm सॉरी आर्य, मैं तुम्हें बहुत गलत समझती थी, और अब दिख रहा है तुम मेरी कितनी छोटी छोटी चीज़ों से डरते हो। कभी मुझे बुरा न लग जा, कभी मैं अनकंफर्टेबल नहीं हो जाऊँ। पर आर्य, इस चीज़ को आप छोड़ दो। आपने तो बोला है ना कि हम एक साथ एक कमरे में रहते हैं ना, तो आपकी भी चीज़ें होंगी, मेरी भी चीज़ें होंगी, तो आप इतना मत सोचा करो। हाँ, हम नहीं सोच रहे हैं,
पर हमें अच्छा नहीं लगता जब जब आपको हर्ट होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको एक बात बताएं हम। हाँ, अगर आपकी आपकी मम्मा को पेन हो, आपको जब भी अच्छा नहीं लगने का, और आपकी दादी को पेन हो तब भी आपको अच्छा नहीं लगने का, क्योंकि आप सिर्फ अपनी दादी के लिए इतना बड़ा फ़ैसला लिया है और अपने माँ बाप के लिए इतना बड़ा फ़ैसला लिया है कि वो फिर से अपने परिवार में आ सके। और जो आपकी माँ परिवार से दूर रहती है, माँ बाप उनकी जान बचाने के लिए आपने अपनी दादी का साथ दिया है। और हर कोई ये समझता है कि जो उनका पोता है वो अपनी दादी के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन सच कहें, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो और इंटरनली आप अपनी माँ के लिए सब कुछ कर रहे हो, ना चाह के भी। क्योंकि अगर आप ऐसा ना करते तो शायद उनके साथ बहुत कुछ हो सकता था। और जो अपनी माँ को प्यार करता है ना और अपनी माँ को सम्मान देता है ना, या अपनी दादी माँ को या अपनी माँ को या अपनी बहन को, तो वो अपने अपने उस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट देता है, चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे वो उसकी दोस्त हो। और जो आप हो ना, बिल्कुल वैसे ही हो। जो अपनी माँ को प्यार करते हैं वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं। बस फ़र्क यहाँ इतना है कि हमारा रिश्ता थोड़ा ऐसा है। हाँ हाँ, पर है तो हम इस रिश्ते में है ही ना। हाँ, अब हम आपसे एक सवाल पूछे। क्या 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 अगर आपकी लाइफ में कोई आ गया तो आप भी तो जाओगे ना। और आप फिक्र मत करो, जैसे आप हमें जाने के लिए बोल रहे हैं, हम भी आपको नहीं बोलने के। पर मेरी लाइफ में कोई नहीं आने का। क्यों? आप ऐसे ही रहोगे सारी उम्र? हाँ हाँ, मैं क्लियर हूँ। देखो, मेरी शादी हो गई और आप मेरी लाइफ में आए थे, और ये मेरा बैड लक है कि हम दोनों साथ नहीं रह पाए। और अगर सच में मैं अच्छा इंसान होता, जैसे अभी आपने बोला कि आप अपनी माँ से प्यार करते हो, आप अपनी वाइफ से भी प्यार करोगे, लेकिन यहाँ हम फ्रेंड है दोनों, ऐसे सिचुएशन पे हमारी शादी हुई है, तो फिर वो मुझे क्या समझेगी? इसका मतलब जब मैं यहाँ फेल हूँ तो वहाँ भी फेल हो जाऊँगा। अगर मैं इतना अच्छा होता तो शायद आप भी मेरे साथ। और अरे रुक जाता है, तभी सांझ बोलती है कि मेरी साथ क्या? नहीं, कुछ नहीं। शायद तुम ये कहना चाहते हो ना कि मतलब मैं आपके साथ रहती। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे बातों से ऐसे भागते नहीं हैं। हाँ तो ठीक है, देखो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अब मैं इसमें कोई डरूंगा नहीं। देखो, अगर सच में मैं मतलब एक लड़की को खुश रख पाता, अच्छे से उसकी उसकी चीज़ों को समझ पाता, तो आप मेरे साथ रहते ना, शायद मैं अनमिच्योर हूँ आपके लिए। और वो चाहे मेरे से कितना भी प्यार करेगी, जैसे आप मुझे बोल रहे हो, अगर मैंने उसको अपने पास रख भी लिया तो मैं फिर भी फेल ही होऊंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ फेल हो गया, आप इतनी समझदार हो, सुलझे हुए इंसान हो, तो दूसरे के साथ मैं क्या रहूँगा। इसलिए मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला, चाहे मुझे कोई फोर्स करे, और ना मैं किसी रिश्ते में जाने का। मेरा क्लियर है। श्योर? हाँ, आप चाहे लिखवा लो, मेरा क्लियर है। और आपको पता है ना कि मेरी जो ज़ुबान है, देखो आप इतना तो विश्वास कर सकते हो। चलिए, कर लिया आप पे विश्वास। थैंक यू सो मच, आपने मेरे पे विश्वास करा, क्योंकि हम जो वादा करते हैं ना, हम निभाते हैं। हम अपने वादों से भागते नहीं हैं। आप हमारी लाइफ में हो, चाहे हमारी पत्नी बन के आए हो या हमारी दोस्त हो, आप हमारी लाइफ में फर्स्ट लड़की हो लास्ट भी। इसके बाद नहीं। तभी जो सांझ है बस उसे देखती रहती है। तभी सांझ बोलती है कि और अगर क्या क्या अगर क्या अगर हम दोनों साथ रहना चाहें तो
मतलब आप मेरे साथ रहना चाहोगे? नहीं, मतलब अगर मुझे भी कोई ना मिला या आपको, पर हाँ, आप तो मना ही कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं मिला कोई, मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? अरे क्यों नहीं रह सकते यार? आप इस घर की बहू हो और ये पूरा रूम आपका है। आप चाहो तो मुझे उस कोने में भी बिठा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब मेरे साथ बहुत मज़ा आएगा, हम दोनों हमेशा दोस्त ही रहेंगे और मैं आपकी सारी चीज़ें करूँगा, आपको मैं फिर से दुःख नहीं दूँगा। और हाँ, आई प्रॉमिस, मैं वो वाला काम नहीं करने का। चाहे आप बीमार भी हो जाओगे ना, अब की बार मैं डॉक्टर को बुलाऊँगा, चाहे कुछ हो जाइए हो, और दवाई भी मैं खुद से ही लाऊँगा, खुद से दवाई लाऊँगा और डॉक्टर को बुलाऊँगा। और आपकी जो तबीयत ख़राब होगी ना, तो मैं खुद मतलब नर्स को बुला लूँगा और खुद मैं साथ में रहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं आपकी केयर नहीं करने का, पर मैं इस बार कोई गलत काम नहीं करने का, आई स्वेयर नहीं करने का। तभी सांझ इतनी हँसती है बहुत, और उसकी हँसी देख के जो आर्या है उसकी भी चेहरे पे हँसी आ जाती है। तभी आर्य बोलता है कि ऐसे कौन हंसता है? मैं तो आपको बता रहा था, ऐसे नहीं हंसना चाहिए यार, आप रोंग हो यहाँ पे। आप कितने स्वीट हो, बिल्कुल बच्चे की तरह। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था यार, मुझे तो आप बहुत डेंजरस लगते थे। अच्छा, मैं आपको डेंजरस लगता था? हाँ, लेकिन इतनी मासूमियत, सच में। अच्छा चलो, आप ना सो जाओ, आप काफ़ी थक गए होंगे, चलिए। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि हमें सोना चाहिए। तभी जो है वो जो है लेट जाता है सोफे पर जाके। तभी सांझ बोलती है कि आप सोफे पे क्यों लेटे हो? अब मैं क्या रोज़ रोज़ कहूँ, कभी आप बेड पे लेटते हो तो कभी सोफे पे। अरे नहीं ना, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे बीच में हो रही है और इतनी अच्छी बाउंडिंग हो रही है, मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ ऐसा हो। कैसा मतलब? मैं सोता सोता कभी हाथ इधर कर लेता, उस दिन आपका दुपट्टा लेके सो गया, अभी मैं सो रहा था, अभी आप हाथ लेके सो गया, पता चले मैं आपको चिपक के सो गया तो। तभी सांझ हंसती है, बोलती है कि क्या आप इतने कच्चे हो सोने में? आपको पता है यार, अब मत बताओ। अच्छा ठीक है, आप रख सकते हो टांगे, अगर आप मतलब ऐसे हक कर सकते हो। क्या क्या? हाँ, दोस्त ऐसे होते हैं, रख लेते हैं ना। नहीं, दोस्त ऐसे नहीं होते हैं, और लड़का लड़की दोस्त भी नहीं होते हैं। पर हाँ, हम हैं, कोई बात नहीं। तो पक्का श्योर? हाँ श्योर, आ जाओ। तभी वो लेट जाता है, वो पिल्लो रखती है, वो आता है और वो लेट जाता है। और जो आर्या है वो एकदम से अपनी आंखें बंद करता है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और वो सो जाता है, और 5 मिनट में सो भी जाता है, थका हुआ इतना होता है वो बेचारा। तभी जो सांझ है उसको देख रही थी, वो करवट लेती है उसकी तरफ, जो है दोनों हाथ अपने एक होता है ना चिक्स के नीचे रख के उसे प्यार से देखती है। और वो देख रही थी उसकी आँखें, क्योंकि वो भी करवट ले लिया था उसने भी, उसकी लिप्स, और उसके लिप्स जो है ना हमारी सांझ को अट्रैक्ट कर रहे थे। वो बार बार जो है उसके लिप्स को देख रही थी, पता नहीं उसे क्या होता है। वो जो अपने लिप्स है वो अपना जो नीचे का जो लोअर लिप है ना उसको थोड़ा सा जो है ना वो आ, मतलब दबाती है। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, हिंदी में बोलना चाहिए। वो अपना जो नीचे वाला होठ है उसको दबाती है और फिर बोलती है कि मैं पागल हो जाऊंगी सच में। और फिर से उसकी वहीं पे नज़र जाती है और उसे निहारते निहारते जो है वो भी सो जाती है। अब जो है मॉर्निंग होती है और जो सांझ है उसने आज जो है टिफ़िन ला कर रख दिया था। जैसे ही वॉशरूम से बाहर होता है तभी जो आ रही है बोलता है कि वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, रोज़ मिलेगा आपका टिफ़िन। और हाँ, आप डरा मत करो, अगर नहीं टाइम मिला तो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, वैसे ही इतनी टेंशन लेके रहते हो। और हो सके तो खा लेना खाना। हाँ, हम खा लेंगे आज, और आपकी वजह से रिन भी नहीं खा पाता खाना, तो प्लीज़ खाना खा लिया करो। हाँ, हम खाएंगे। तभी जो है नोक होता है, तभी सांस देखती है तो रिन खड़ा था।
तभी सांझ बोलती है कि अंदर आओ। हाँ वो यार तू तैयार नहीं हुआ अब तक का। हाँ बस हो गया ना, मैं ये हो गया। तभी जो है वो बस ब्लेजर पहन रहा था। तभी वो अपने उसको देखता है, अपने पॉकेट पर हाथ लगाता है, बोलता है अरे यार मेरा वॉलेट कहाँ चला गया। तभी जो रीना बोलती है कि हमेशा वॉलेट भूल जाता है। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि हाँ ये रखा, ये लो, वॉलेट साथ में लेके चला करो ना। हाँ ठीक है। तभी वो ले लेती है और वो जाने लगता है। तभी जो आर्या है वो पीछे देखता है, बोलता है कि बाय दोस्त। तभी सांझ के चेहरे पे स्माइल आते हुए बोलते हैं कि बाय। अब जो है वो नीचे जा रहा था आर्या। तभी रिन बोलता है कि दोस्त, क्या बात है, दोस्त बना लिया भाभी को, ये अच्छा रिश्ता है वैसे, कुछ ना हो तो दोस्त बना लो और सब कुछ कर भी लो। ओए चुप कर, कुछ भी हो यार, एक बात तो है वैसे, चल मैं नहीं बोलता, देख कुछ भी अपने मुंह से मत निकाल लियो, ठीक है, मैं वो चीज़ भूलना चाहता हूँ। अरे ठीक है ना, भूलना चाहता है, पर कुछ भी हो, तुम दोनों करीब तो आ गए थे ना, एक बार तो तूने कर ही लिया ना। और वो हमारी भाभी लक्की है यार, तूने फर्स्ट किसी के साथ कुछ किया। देख तू यही मेरे से पिटेगा, सही में बता रहे पिटेगा। अरे ठीक है ना, मैं नहीं कुछ कह रहा, अब चल ना, वैसे भी पूरा दिन तू काम काम में ही रहेगा, थोड़ा सा तो गॉसिप कर लेन दिया कर यार। हाँ बस सारा दिन गॉसिप ही करना है। और हाँ आज आज कॉलेज भी जाना है, पर यार लंच भी भाभी ने दे दिया, तो मना करना चाहिए था ना कॉलेज। नहीं नहीं, उनको ऐसी सरप्राइज़ देंगे। वाह क्या बात है, आज तो पूरा मूड में है। क्या पति बनने की कोशिश कर रहा है क्या? नहीं, दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कब से दोस्ती निभाने लगा? मुझे तो ये दोस्ती नहीं लग रही। मतलब वॉलेट बेचारा भूल जाता है, पत्नी उसे वॉलेट देती है। हाय काश मुझे भी कोई मिले वॉलेट देने वाली। तुम्हें ना वॉलेट देने वाली मिलेगी, तुम्हें थप्पड़ देने वाली मिलेगी। तभी जो रीना बोलता है कि हाँ हाँ चल, थप्पड़ मारने वाली होगी मेरी भी कहीं यार, देखना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तभी जो है वो चले जाते हैं। और जो हमारी सांझ वगैरह है वो भी भाई कॉलेज जाती है, और मुस्कान और खुशी भी, और वहाँ जो प्रीति है वो भी आती है। सब मिलते हैं उस और बात करते हैं। जो हमारी जो खुशी थी वो तो अलग ही लेवल में थी। जो खुशी थी वो बैठी हुई थी, मतलब कि अपनी बाइक पर बैठी हुई थी और बात कर रही थी एक लड़की से। और वो लड़की जो है ना उससे कुछ पूछ रही थी, यानी कि जैसे होता है ना कि कोई न्यू आता है और वो पूछता है कि मुझे वहाँ जाना है, वो किसी से मिलने आई थी। और उधर जो खुशी है वो बोलती है कि अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं बता रही हूँ, आप यहाँ से राइट जाओ, फिर लेफ़्ट जाओ और फिर राइट, और प्रिंसिपल का रूम। और हाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो बताना आके। अच्छा क्या मुझे नंबर मिल सकता है आपका? नहीं वो नंबर, वो क्या ना मेरा फ़ोन ही नहीं है। और हाँ हाँ, खूबसूरत लड़कियों को जो है ना मैं नंबर नहीं देता, सॉरी देती, पर नंबर तो खूबसूरत लड़कियों को ही मिलना चाहिए ना। तभी एक आवाज़ आती है, बोलती है कि मैं देती हूँ ना अपना नंबर, अब मेरा नंबर ले लीजिए। वो क्या है ना, ये खूबसूरत लड़कियों का नंबर नहीं लेते, पर खूबसूरत लड़कियों का नंबर मैं लेती हूँ। आप कौन? मैं इनसे बात कर रही हूँ ना। आप जिससे बात कर रहे हैं ना वो मेरे वाले हैं। मतलब क्या प्रीति, तू भी चुप रहो तुम। ये मैं इनकी सेटिंग हूँ। व्हाट? मतलब मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छा तो आप कपल्स हो? हाँ दिख नहीं रहा, इतना कौन कॉन्फिडेंस से बोल सकता है, एक गर्लफ्रेंड ही बोल सकती है ना। तो प्लीज़ जाइए, और हाँ वॉचमैन का भी सहारा लीजिए। मतलब खूबसूरत इंसान देखा नहीं और आ गए डाल टपका के। व्हाट यू मीन? कब अब कैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो? अरे जाओ जाओ, वरना मैं दूसरी पे उतर गई ना, दूसरी मतलब दूसरी लैंग्वेज पे उतर गई ना, फिर देखना। जाओ तुम यहाँ से, वरना मेरे हाथ से पिट जाओगे। अच्छा पीट के दिखाना, पता है तुम्हें मैं कौन हूँ? और तू कौन भी है, कैसी भी है? और खुशी बोलती है उसे, भाई रुक जा प्रीति, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं कर रही मैं, इनको ना ऐसी सबक सिखाना होता है, मतलब ऐਵੇਂ ही, मतलब अच्छा कोई देखा नहीं आ गई। ठीक है मैं अपने पापा को भी कॉल कर रही हूँ।
कौन है तेरे पापा? हैं? वो बहुत बड़ा धन्ना सेठ है क्या? हाँ, मेरे पापा कमिश्नर है इस शहर के, कमिश्नर। ओके ठीक है, बुलाओ। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, तुम्हारी हेगड़ी ना 2 मिनट में निकाल सकती हूँ, और तुम पे ना कोई भी केस लगवा के जो है ना अंदर करवा सकती हूँ, जो मैं पहले भी करवा चुकी। और मेरे पापा अच्छे से जानते हैं मेरी चीज़ों को। जब तक मुझे गुस्सा आता है ना, जब तक वो इंसान अंदर ही रहता है जेल में, जब तक मैं ना कहूँ। अगर तुम्हें भी वही हाल करवाना है तो रुको तुम। हाँ, अगर तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें बकस दूँ, तो तुम ना यहाँ से चले जाओ। मैं इनसे बात कर रही हूँ, चाहे तुम कुछ भी हो, कितने बड़े कपल्स भी हो। मुझे ना किसी का इंटरव्यू अच्छा नहीं लगता। ओए हेलो, इतनी दादागिरी क्यों दिखा रही है? हैं, कमिश्नर होगा अपने घर में, ठीक है? तू बता तू कौन है? मैंने कहा ना रुको तुम, मैं अपने पापा को बुलाती हूँ, रुको तुम। तभी एकदम से जो खुशी है उसका फ़ोन पकड़ती है, बोलती है कि 1 मिनट। क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपने मुझे प्रिंसिपल का रूम पूछा, मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया यहाँ से लेफ़्ट और राइट जाके। और आप नंबर मांग रहे हैं, मैंने नंबर भी मना कर दिया, वो भी अच्छे से पोलाइट तरीके से। खूबसूरत लड़कियों का मैं नंबर नहीं लेती। उसने भी आके बोला, अगर कोई उसके वाले को कुछ बोलेगा तो वो तो बोलेगी ना। देखिए, आप इनकी बातों में मत आइए, मैं सिर्फ आपसे बात कर रही थी। और क्या धमकी दे रहे हो आप? पुलिस कमिश्नर कौन है तुम्हारे पापा का नाम क्या है? क्यों, क्या करोगे? नहीं, मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि तुम्हारे जो पापा है ना, शायद पुलिस कमिश्नर, मेरे घर में जो है ना हाजिरी लगा के जाते हैं, मेरी दादी से मिल के जाते हैं। तो मुझे यहाँ दोस्त मत दिखाओ और मेरी गर्लफ्रेंड को। जाओ, इससे पहले कि मेरा माथा खनके ना, तो शायद वो पुलिस कमिश्नर नहीं रहेंगे। देखिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं बहुत। तभी जो प्रीति है वो आती है, अभी हम शरीफ हैं, बदतमीजी पे उतर गए ना तो बोलने लायक नहीं रहोगे। जाओ यहाँ से। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बहुत बदतमीज है, और तुम इसका साथ दे रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, जैसी भी है मेरी है, निकलो यहाँ से। और वहाँ से चली जाती है। और उसमें बहुत ज़्यादा ऐड थी, पुलिस कमिश्नर कह के पता नहीं कितने लोगों पे ऐड होते हैं ना, बहुत से लोग अपने बाप का रौब दिखाते हैं। तभी जो खुशी है वो बोलती है कि क्या ज़रूरत थी उससे बिगड़ने की, नकचड़ी से। हाँ तो क्या, मेरे वाले से कोई बात करेगा तो उसको मैं ऐसे ही करूँगी। क्या करेगी तू? अच्छा, आलिया भट्ट का डायलॉग मारूँ क्या? कौन सा? मेरे वाले से गुलू गुलू करेगी तो एक दूंगी ना। हे भगवान, जंगली बिल्ली, चला। आइसक्रीम खाएगी? नहीं तो हाँ, मुझे तो पता है तुम मुझे ही खाएगी ना। हाँ बस, फिर तुम मेरे फेवरेट व्यंजन हो, फूड। चलो। और जो है वो बैठते हैं बाइक पे, और वहाँ से जो है आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं। और उधर जो मुस्कान है, आरूस के पास बैठा हुआ था, वो उसे समझा रहा था उसी दिन से, देखो मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मेरी बात सुनो मुस्कान, पर मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, मैं तो तुम्हें एज ए फ्रेंड मानती थी। मैंने सोचा तुम्हारी सोच मेरी जैसी सोच है, और तुम हो के। और उस दिन क्या बकवास कर रहे थे तुम रिन के साथ? हैं? क्यों, तुम्हें पता नहीं कैसे बदतमीजी करी है उसने मेरे साथ? वो बहुत बदतमीजी इंसान है। एक्सक्यूज मी, बदतमीजी किसने की थी ना, वो साफ पता चल रहा था। तो आप ना यहाँ पे खुद को नहीं सही साबित करो यार। हो क्या रहा है? हैं? वो मेरे पे हाथ उठाता है, मुझे धक्का दे देता है, वो बीच में हमारे घुसता है। वो है कौन बीच में घुसने वाला? क्यों, हम हस्बैंड वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो हमारे बीच में कोई घुस नहीं सकता? हम सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड है, और फ्रेंड भी हम इतने कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। यार मुस्कान, तुमने अब तक का मुझे अपना फ्रेंड भी नहीं माना। देखो, ये जो है ना मैनिपुलेट, मेरे पास नहीं चलने का तुम्हारा। मैं जितना तुम्हें समझती हूँ ना, बस इतना समझती हूँ। अगर ज़्यादा फोर्स करोगे मैं तुमसे बात करनी बंद कर दूँगी। आई बात समझ में? अरे नहीं 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 यार, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो कल लंदन जा रहा हूँ। क्या, लंदन जा रहे हो? तुमने बताया नहीं। हाँ, वो किसी काम से जा रहा हूँ, कुछ काम है उसके लिए। तुम चलोगी लंदन? क्यों? अरे ऐसे ही मैं तुम्हें अपना शहर दिखाऊंगा, मतलब अपना देश दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे तो तुम मेरे साथ बदतमीजी करते हो, वहाँ पे जाकर तुम मेरे साथ क्या करो? अरे तुमने विलन थोड़े ना समझ लिया, ऐसे थोड़े ना होता है यार। मैं तो घूमने के पर्पस से, आई स्वेयर में कुछ नहीं करने का। एक्सक्यूज मी,
मुझे जाना होगा ना तो हम जा सकते हैं, पर फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है जाने का। और फालतू ना तुम सोचा मत करो। और उधर जो आर्य है वो आ चुका था, तभी वो सांझ के पास आता है, बोलता है कि हेलो। अरे आप आ गए, काम ख़त्म हो गया था? आपने उस दिन भी यही पूछा था। अब कॉलेज है, कॉलेज तो पूरा करना पड़ेगा ना। जब तक का कॉलेज पूरा नहीं करने का, जब तक तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वरना वरना फिर मेरे बिजनेस में जब मैं आऊँगा मुझे कहेंगे कि जाओ पहले अपने पोते से जो है कॉलेज करवाओ, तब जाके हम उसको विरासत सौंपेंगे। तभी वो हंसने लगते हैं। तभी सांझ बोलती है कि आप भी ना कुछ भी सोच लेते हो। अच्छा ये बताओ, खाना खाया आपने? हाँ मैडम, कार में रखा हुआ है, आज आप देख लो, हमने भरपूर खाना खाया है। रिन से पूछ लो। क्यों रिन? हाँ भाभी, आप कितना अच्छा खाना बनाते हो यार, वो कितने सारे आइटम बना रखे थे, वाह। और आपको पता है मेरे से ज़्यादा खाना इसने खाया, वो बड़े प्यार से खाना खा रहा था। तभी सांझ देख रही थी उसे। तभी वो आर्य बोलता है कि क्या 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 बोल रहा है, मुझे भूख लग रही थी तो मैं खा रहा था ना, कुछ भी बोलते हो। तभी सांझ बोलती है कि रिन ऐसे नहीं बोलते, जब खाना खाते हैं तो खा लेना चाहिए। अगर ये प्यार से खाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं और अच्छे से ज़्यादा खाना रखूँगी। नहीं 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 नहीं, मैं इतना भी नहीं खाता हूँ। खाना चाहिए, अगर सच में खाना पसंद आ रहा है तो खाना चाहिए। जो हमारे मन में हो ना, हमें उसे दबाना नहीं चाहिए, हमें हर चीज़ करनी चाहिए। हम जब कोई चीज़ करने जाते हैं ना तो हमें ऐसा लगा रहता है कि हमें 4 लोग देख रहे हैं, पता नहीं वो कैसे करेगा, कैसे वो होगा, क्या सोचेगा। हमें वो चीज़ सोचनी नहीं चाहिए। अगर आपको हाथ से खाना खाना है तो हाथ से खाओ, चम्मच से खाना है तो चम्मच से खाओ। इसलिए खाना खाना चाहिए। और हाँ रिन, ऐसे नहीं बोलते खाना खाने को। और हाँ, हम तो आपसे भी कहेंगे कि आप भी अच्छे से खाना खाएं। मैं अच्छे से खाता हूँ भाभी, बहुत अच्छे से। हाँ पता है आप कितना खाते हो। अच्छा ठीक है, मैं अब से अच्छी तरीके से खाना खाऊंगा, ठीक है। भाभी, अगर मैं आपको कहूँ कि कभी कभी बोल रहा हूँ मैं, अगर कभी कभी आपके साथ खाना खाना हो तो आप कभी भी खा सकते हो हमारे साथ खाना। पक्का? हाँ हाँ पक्का। फिर ठीक है, चलो। वैसे ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मैं ज़्यादा पसंद नहीं हूँ, तो मुझे बता देना। मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ, मुझे किसी के बीच में मतलब वो नहीं बनना, क्या नहीं बनना। आप अच्छे इंसान हो और मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ठीक है। अच्छा, मैं अभी घूम के आता हूँ थोड़ा सा, मुझे कुछ काम है। तभी जो रीना है वहाँ से उठता है और आर्य की तरफ आइज़ विंक करता है। और जो आर्य है वो उसकी तरफ ऐसे मुक्का दिखाता है कि जा यहाँ से। अरे कहाँ जा रहा है, रुकना, तुम बैठना। नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ काम है। और वो छोड़ के चला जाता है उन्हें दोनों को साथ में। अब जो सांझ और आर्या दोनों बैठे हुए थे, तभी जो आर्या बोलता है कि हाँ कॉफ़ी पियोगे, मैं कॉफ़ी ऑर्डर कर दूँ? हाँ ठीक है। तभी वो कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, वो दोनों कॉफ़ी पीते हैं। और उधर जो हमारा रिन है वो आ रहा था, और उधर से जो है मुस्कान आ रही थी गुस्से में। तभी जो एकदम से जो है उससे टकरा जाती है, यानी कि होता है ना कि एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो एकदम से टकरा जाती है। तभी जो मुस्कान है ना वो उसको बहुत गुस्सा आता है, और जो रीना है वो एकदम से हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं कोई गलत नहीं आपको हाथ लगाना चाह रहा था, ना मैं बैड टच करना चाहता, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं था, आई स्वेयर में नहीं आने का। आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, मैं इस तरफ आने का ही नहीं, मैं छोड़ ही दूँगा, प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और जो मुस्कान है ना वो हंसने लगती है। तभी जो रीना है वो अपनी आंखें बंद कर रखी थी, वो एक आँख खोल कर देखता है और बोलता है कि हैं, आप हंस रही हो? हाँ। आप इतने अपने इतने इस तरीके से करोगे तो, और इतना रिग्रेट, मतलब हाँ हाँ, तो हर हर बार ही टक्कर होती है, और आपसे ही होती है, मेरी कोई इसमें इंटेंशन नहीं। आई सो मम्मा 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 प्रॉमिस, इट्स ओके, इट्स ओके। आप यहाँ, आप तो ऑफिस गए थे ना? हाँ,
कॉलेज भी तो पूरा करना है ना, इसलिए कॉलेज। अच्छा, वैसे आप इधर कहाँ जा रहे थे? कुछ नहीं, बस वो आ रही है और भाभी बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ दूँ, तो बस उनको ही देखता हुआ आ रहा था, इसलिए आपसे थोड़ा टकरा गया। अच्छा। अच्छा, आप ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं नहीं, वो उस दिन उसने आरू ने फिर आपको परेशान तो नहीं किया था ना? नहीं, वो तो परेशान करता ही रहता है, आज भी कर रहा था तो मैंने उसको सुना दिया। कुछ ज़्यादा कहा था? सुनो, मैं बताता हूँ उसको, वो ऐसे ही करता है। रुक जाइए आप। और आप इतना क्यों सोचते हो? हम आपके हैं कौन? अरे नहीं, वो, हाँ, आप मेरे रिश्तेदार हो। तभी वो हंसने लगती है मुस्कान, और बोलती है कि वैसे हम आपके कौन मूवी में जब ये पूछा था ना माधुरी दीक्षित ने सलमान खान से कि हम आपके हैं कौन, तो उनके पास भी जवाब नहीं था। चलो, पहली बार जवाब मिला, आप हमारे रिश्तेदार हो। तभी वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी रिन बोलता है कि हाँ हाँ, मैं भी देख रहा हूँ आजकल पुरानी मूवी। यार, सलमान खान की आंखें क्या लगती थी, कितना क्यूट था। हाँ, मेरा फेवरेट था। आपका फेवरेट मतलब आज के ज़माने में? हाँ, उस ज़माने का जो है, हम आज मूवी देखते हैं तो अच्छे लगते हैं। अच्छा, आ, वो आइसक्रीम खाओगे आप? मैं आइसक्रीम खाने जा रहा था। आइसक्रीम, हाँ, खा सकते हैं। ठीक है, तो चलो। हाँ। तभी जो रिन है और मुस्कान है वो जाते हैं आइसक्रीम खाने। तभी रिन बोलता है कि वैसे एक बात कहें हम? हाँ, बोलिए। आप बुरा तो नहीं मानने के? नहीं, मैं कोई बुरा नहीं मानने की, बताइए। आपको हमें देख के बहुत गुस्सा आता था हमेशा, पर अब मतलब कैसे? कुछ नहीं, हम ना कभी कभी इंसान को पहचानने में ना गलती कर देते हैं। हम ना बहुत जल्द जज कर देते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि वो इंसान तो ऐसा है ही नहीं, और जिसको हम जल्दी समझ लेते हैं वो ऐसा होता ही नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा, ऐसा है। वैसे फिर भी मतलब आप भी बहुत अच्छे हो। अच्छा, मैं अच्छी हूँ? ओके। अच्छा, आप मेरे साथ आइसक्रीम खाने जा रहे हो, आपने मुझे पूछा, तो बस एक रिश्तेदार के हिसाब से ही आप मुझे ले जा रहे हो आइसक्रीम खिलाने? नहीं, आप कॉलेज ये जितने भी हैं सब कॉलेज फ्रेंड ही है, तो फिर फ्रेंड के तौर पे। अच्छा, वैसे ये अच्छा है सामने वाले से फ्रेंडशिप करना। नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। देखिए, मैं कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता। अगर कर भी ली तो क्या हो गया? मतलब आप तैयार हो फ्रेंड फ्रेंड बनने के लिए? हाँ, आप अच्छे इंसान हो तो, और रिश्तेदार भी। तभी वो हंसने लगती है। तो फ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड बनने में कुछ नहीं है, सब फ्रेंड ही होते हैं, है ना? जैसे तुमने कहा। हाँ, तो ठीक है, हम आज से फ्रेंड। ओके। और हाँ, एक चीज़ और, मैं जब किसी को फ्रेंड बनाता हूँ ना, वैसे मैं किसी को फ्रेंड नहीं बनाता। बस आर्य के सिवा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं उसके लिए जान भी दे देता हूँ। और दूसरी बात कि थोड़ा सा मैं फ्रैंकली रहता हूँ अपने फ्रेंड के साथ। अगर कुछ आपको बुरा लगे ना, तो प्लीज़ मुझे बोल देना। वो क्या है ना, मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं कितना आगे बढ़ जाता हूँ। तभी मुस्कान हंसती है और बोलती है कि आप कितने मासूम हो। वैसे ये अच्छा भी है, पहले ही क्लियर कर देना चाहिए, फिर बाद में मुझे गलतफहमी हो। हाँ, वही चीज़ कहा मैंने, फ़िक्र मत करो। अब इतना तो मैं आपको समझने लगी। तो चलो आइसक्रीम खाते हैं। हाँ, चलो। तभी वो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि जो प्रीति और जो खुशी है वो आइसक्रीम खा रहे हैं, और जो प्रीति है वो अपने हाथों से जो है ना उसको आइसक्रीम खिला रही है, होती है ना वो स्पून से निकाल के। तभी जो मुस्कान है वो चौंकती है, अब बोलती है कि, तभी मुस्कान बोलती है कि खुशी, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? तभी एकदम से जो है वो जो आइसक्रीम है वो खुशी के ऊपर गिरा देती है। बोलती, क्या कर रही हो प्रीति? सॉरी, वो
वो मुस्कान तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्या है ये? और ऐसे कौन आइसक्रीम खिलाता है? वो खा सकती है ना, पैर है ना उस, हाथ पैर है ना उसके, और पैरों से कैसे खाएगी वो? मेरी बातों पे मत जाओ। खुशी तुम हाँ मैं खा सकती हूँ, मैंने उससे बोला था। वो मेरा हाथ दर्द कर रहा है आज। क्यों, क्या हुआ हाथ में? कुछ नहीं, वो ब्लूटूथ चलाते चलाते पता नहीं कुछ ऐसे ही हो रहा था, तो मेरे से खाए जा रही थी तो ये खिलाने लगी। अच्छा, फिर भी ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो प्रीति बोलती है कि हाँ तो क्या हो गया, मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी खिला सकती हूँ। मुस्कान देखो, ये ऐसे बीच में मत बोला करो तुम। क्यों, मेरी बहन है, क्यों ना बोलूँ? एक्सक्यूज मी, आपकी बहन है तो मेरी फ्रेंड भी है, और हाँ हम रिलेटिव भी हैं। क्यों खुशी? तभी मुस्कान बोलती है कि प्रीति देखो, जो चीज़ खराब लग रही है वो खराब ही होती है। तभी खुशी बोलती है कि मुस्कान सबसे बड़ी बात तो यह है, जैसे उसने मुझे बोला कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो इसमें क्या हो गया अगर उसने आइसक्रीम खिला दी तो? इतना बड़ा भी कोई इशू नहीं है। पर तुम्हें पता है ना कि दादी माँ को, क्या दादी माँ को, और हाँ मुस्कान तुम्हें तो मैं बता ही सकती हूँ। देखो मैं टॉम बॉय की तरह रहती हूँ, और जो प्रीति है ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। फट, तुम पागल हो? तो तुम कोई तुम नहीं। और हाँ, ये कैसे भी मुझे खिलाए, कुछ भी करे, और अब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ बस। चलो प्रीति यहाँ से। और प्रीति वहाँ से जाती है, और जो प्रीति है वो देख रही थी उसकी तरफ, जो उसका हाथ पकड़ के ले जा रही थी। तभी प्रीति बोलती है कि युवराज आपने मेरे लिए, कोई मेरे लिए नहीं, लड़ना तो पड़ेगा ही ना हमें। देखो प्रीति, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुमसे मैं अलग नहीं हो सकती, और उसके लिए मुझे लोगों से धीरे धीरे लड़ना पड़ेगा। पर मैं तो हमेशा से लड़ती थी, मैं तो हमेशा लड़ती आई हूँ, बस तुम ही पीछे हटते थे। पर मुझे भी अब पीछे नहीं हटना। हम सॉरी प्रीति, मैं तुम्हें डिसअपॉइंटेड करती थी, पर मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और वो उसे गले लगाती है, और वहाँ से वो चले जाते हैं, और प्रीति की आंखें नम थी। तभी प्रीति उसे कहती चली जाती है, पागल है, इतनी छोटी छोटी बातों पर नम, अभी तो बहुत जंग लड़नी है, चल। और उधर मुस्कान, उसका मूड ख़राब हो चुका था। तभी रिन बोलता है कि आयु ओके? कुछ ओके नहीं है। अच्छा तो कौन सा फ्लेवर लोगे? मुझे नहीं खानी। अरे हुआ क्या है, क्या हुआ है पता है ना? हमारे घर में जो है ना, ये चीज़ नहीं चलती। बट कौन सी चीज़? यही कि ऐसे लड़की लड़कियों का कुछ ऐसा नहीं है। दादी माँ मतलब ये सब नहीं वो करती। सो के मुस्कान, लव इज़ लव, और सब प्यार कर सकते हैं, सबको अधिकार है। और पता है ना कितनी फ़ाइट करनी पड़ती है। पता है खुशी रोती रह जाएगी, पर इसकी कोई बात नहीं मानने के, यहाँ तक कि पापा मम्मी भी नहीं मानने के। पर यह ना पागल है, पता नहीं क्या करके रहेगी। तो फिर इन बोलता है कि ये पकड़ो पकड़ो, नहीं मुझे नहीं खानी, पकड़ो। और वो ले लेती है। और इन बोलता है कि अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे 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 क्यों प्यार होगा किसी से? क्या? क्योंकि जो आरू है वो भी लड़की है, वो लड़का नहीं है। मतलब हाँ वो टॉम बॉय है मेरी तरह ही। पर वो तो उसने नहीं बताया ना, वो किसी को बताता, उसका यही काम है। ऐसा नहीं है कि मैं उसका जो है बुराई कर रहा हूँ, आगे तो बता रहा हूँ। और मैं भी टॉम बॉय हूँ, और तुमने जैसे कैसे मुझसे ना चाह के भी फ्रेंडशिप कर ही ली। चलो वैसे वाली नहीं, गहरी नहीं हुई, अभी हुई है, पर है। देखो मुस्कान, कुछ चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड हम ही बनाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करके। एटलीस्ट तुम्हारे पापा मम्मी उसका साथ नहीं देंगे, दादी नहीं साथ दे, तुम्हें तो देना चाहिए ना। और किस सोच में जी रहे हो? अगर आज की जनरेशन भी ऐसा करेंगी तो कैसे काम चलेगा? देखिए परंपरा, संस्कार सब कुछ होते हैं, मैं मानता हूँ, मैं उनकी कोई खिलाफ नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात बताओ, जब वो प्यार लड़की से करती है, उसे लड़कियों में फीलिंग है, तो उसके अंदर ज़बरदस्ती डाले जाएगी। और हाँ, अब ये मत कहना कि ये बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं होती, ये नेचुरल है। बस शरीर
हमें लड़की का मिल जाता है और रहते हम लड़कों की तरह हैं। और लड़कियां, उनको लड़कों में कंफर्टेबल नहीं मिलता, उन्हें टॉम बॉय पसंद आ जाता है, क्योंकि उन्हें उनसे ज़्यादा सेफली उनके पास रहना पसंद होता है लड़कों से, बस। और प्यार तो प्यार ही होता है ना। तो मुस्कान इतना मत सोचो, कोई साथ दे ना दे आगे क्या होगा वो मत सोचो, आप तो साथ दो ना उसका। वरना हम ये कहेगा वो क्या कहेगा, इस चक्कर में अपने रिश्ते खो देते हैं। शायद आप अपनी बहन का रिश्ता खो दें। पता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी, पर वो खड़ी तो है, वो सोच तो रही है, वो सामने तो आई, और देखना वो एक्सेप्ट ज़रूर करेगी और एक्सेप्ट करवाएगी भी। एक्सेप्ट तो खैर उसने कर ही लिया। तभी मुस्कान चुप रह जाती है। तभी वहाँ पे सांझ और आर्य भी आते हैं और बोलते हैं कि अरे मुस्कान तुम यहाँ? हाँ भैया, वो आप? हाँ, अच्छा वो आइसक्रीम खाने आए हो? हाँ, वो कॉफ़ी पीने का मन नहीं कर रहा था तो आइसक्रीम खाने आ गए। तभी जो आर्य है वो अब आइसक्रीम ले रहा था। तभी बोलते हैं कि कौन सा फ्लेवर? तभी जो सांझा बोलती है कि कोई भी चलेगा, चॉकलेट। ओके। तभी वो लेता है, वो देता है। तभी बोलते हैं कि ये लीजिए और चले। हाँ, और वो जो है अपनी आइसक्रीम लेके चले जाते हैं दोनों। तभी जो रीना है वो खड़ा हुआ देख रहा था और उसके चेहरे पर हंसी थी, और जो मुस्कान है वो रिन को देख रही थी। तभी जो रीना है वो देखता है उसकी तरफ, बोलता है कि क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कितनी आसानी से समझा देते हो ना कुछ चीज़ों को, काश हर कोई इतनी आसानी से समझ जाता। मतलब कुछ नहीं, आपने सही कहा कि प्यार तो प्यार ही होता है, और आजकल कोई लड़का लड़की कोई प्यार को एक्सेप्ट नहीं करे तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा डर जाती हूँ कि खुशी को कोई दुख ना मिले, बस इस वजह से। कोई बात नहीं, पर उसे इस चीज़ का पछतावा तो नहीं होगा कि वो प्यार करती थी, जो उसकी आइडेंटिटी थी उसने वो छुपाई तो नहीं। एटलीस्ट उसने फाइट तो की, चाहे वो उसके साथ रहे या ना रहे, जो होगा वो तो देखा जाएगा, पर हमें साथ देना चाहिए। चलो, अभी ये आइसक्रीम पिघल गई है। हाँ हाँ, मैं खा रही हूँ, चलो। तभी वो भी वहाँ से चले जाते हैं और हमारा आर्य और सांझ तभी जो गाड़ी में बैठते हैं वो और निकल जाते हैं घर के लिए। अब जो है वो घर आते हैं और घर आके जो है वो फ्रेश वगैरह होते हैं। फ्रेश वगैरह होके जो है तभी जो आर्य था ना वो फ्रेश होते हैं, वो फ्रेश होके बैठते हैं। पर वो जब फ्रेश होके आता है ना तो भाई उसने स्पोर्ट्स बनियान पे उसने वाइट शर्ट डाल रखी थी और उसने बटन खुले रख रखे थे, और आता है अपने बालों को हेयर ड्रायर से जो है सुखाने लगता है। और जो सांझ है ना वो जो है ना उसे एक टक देख रही थी। भाई इतना मस्त बंदा लग रहा था ना, मतलब हाथों में हेयर ड्रायर भाई खड़ा है वहाँ पे, और जो शर्ट पहन रखी है वाइट कलर की, नीचे उसने स्पोर्ट्स बनियान डाल रखा है और बाल उसके जैसे उड़ रहे हैं, इतना क्यूट लग रहा ना भाई, बहुत ही ज़्यादा। और जो सांझ है अब उससे रह ही नहीं जाता। तभी वो भाग के आती है, बोलती है कि क्या 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 है ये शर्ट बंद करो ना, क्या क्या बाल तो सूख जाएंगे ना, इतना भी क्या? अरे आपको हो गया क्या? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। तभी वो जो शर्ट है उसको जो है ना बटन बंद करने लगता है। तभी जो आर्या बोलता है कि नहीं, मैं करता नहीं हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ यार, क्या अभी मतलब ऐसी मेरा बटन मैं नहीं बनता, और बटन बंद करते करते जो है वो खोल देता है। तभी एकदम से सांझ आती है, उसे पता नहीं क्या होता, उसको खींचती है अपनी और उसके बटन बंद करने लगते हैं। बंद करो उसे, ऐसे मत फिरा करो। अरे यार मैं अपने रूम में हूँ यार,
तो उसमें क्या, हाँ तो सामने दिख नहीं रहा कि एक लड़की खड़ी है, मतलब ऐसे, मतलब आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है ऐसे। और जो है उसके बटन बंद करती है। और जो हमारा आर्य था वो पीछे हटता है, बोलता है कि हो गया। यार हद होती है, अब कब मैं यहाँ पैक होकर रहूँ, यहाँ घर में भी मैं तो नंगा सोता था यार अपने बेड पर। पर यहाँ कोई नंगा वंगा नहीं सोना है ऐसे ही। और ऐसे मत रहा करो ऐसे बनियान में। आपको हो क्या गया है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं भी आ रही हूँ। वो है ना जो वहाँ से चली जाती है और गेट से बाहर निकल कर जो है ना अपने दिल पे हाथ लगाते हुए बोलती है कि हाँ, हमें हो क्या रहा है, हम पागल हो चुके हैं। नहीं। और वो है जो है उसकी सांसें फूल रही थी और जो आर्या है वो परेशान, भाई ये क्या था। तभी जो हमारा आर्या है अब जाके वह लेट जाता है और वो सो भी जाता है क्योंकि काफ़ी थक गया था। तभी थोड़ी देर बाद सांझ आती है और देखती है कि वो सो चुका है। तभी वो भी आके सो जाती है और वो अभी भी उसको देख रही थी। तो देखते देखते जो है ना वो भी सो जाती है और हमारा एपिसोड भी यहीं सो जाता है। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बाद में। बाय बाय, लव यू गाइस।